क्या आपको कभी ऐसा बुखार हुआ है जिसमें शरीर जलता हुआ महसूस हो, बार बार प्यास लगे, मुंह कड़वा हो जाए और गुस्सा भी ज्यादा आए? आयुर्वेद कहता है कि ये पित्तज ज्वर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन पित्तज ज्वर आखिर है क्या और इसका वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने वातज ज्वर को समझा था और आज बात करेंगे पित्तज ज्वर की। पित्तज ज्वर को वर्णन हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त दोष बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, तो पित्तज ज्वर उत्पन्न हो सकता है। इसके लक्षण है कि ये गर्म, तेज, द्रव और अम्ल के जैसा होता है। इसलिए जब पित्त बढ़ता है तो उसके लक्षण भी गर्मी और तीक्ष्णता से जुड़े दिखाई दे सकते हैं। पित्त ज्वर के लक्षण है कि तेज बुखार, शरीर में जलन, बार बार प्यास लगना, मुंह कड़वा लगना, आंखों में लालिमा, अधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा बढ़ना, बेचैनी और कभी कभी सिर में गर्मी का एहसास। यदि बुखार के साथ गर्मी, शरीर में गर्मी और जलन अधिक महसूस हो रही है तो आयुर्वेद इसे पित्त की वृद्धि के दृष्टिकोण से देखता है। किन लोगों में पित्तज ज्वर की संभावना अधिक हो सकती है? देखिए, जो लोग अधिक तीखा, खट्टा या मसालेदार भोजन करते हैं, गर्म वातावरण में रहते हैं, बार बार क्रोध करते हैं, देर रात तक जागते हैं, गर्मी में पानी कम पीने वाले और अत्यधिक तला भुना भोजन लेने वाले। अब देखते हैं कि यह किस मौसम में देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु मतलब बरसात के बाद का मौसम में पित्त का प्रकोप जो होता है वो अधिक माना गया है। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी के दिनों में भी पित्त संबंधी लक्षण बढ़ सकते हैं। अब हमें सावधानियां क्या रखनी है कि हमें पानी ज्यादा पीना है, अधिक जो तीखा है और तला भुना है उसे कम करें, धूप में लंबे समय तक रहने से बचें, समय पर भोजन करें, देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्रोध और मानसिक तनाव को नियंत्रित करने का प्रयास करें। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनके सेवन से हम बुखार को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय, आंवला, धनिया, मुस्ता, शीतल एवं सुपाच्य आहार, नारियल पानी, यदि व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो तभी। लेकिन याद रखें, किसी भी औषधि का चयन व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति के अनुसार ही किया जाता है, इसलिए स्वयं उपचार करने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। और एक महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद में पित्तज ज्वर का मतलब सिर्फ तेज बुखार नहीं है। यदि बुखार के साथ जलन, प्यास, चिड़चिड़ापन और गर्मी के लक्षण प्रमुख हो तो पित्त की भूमिका को समझा जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल तापमान नहीं देखता बल्कि पूरे शरीर की प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास करता है। लेकिन अगर बुखार के साथ जलन भी नहीं है और दर्द भी नहीं है, बल्कि हर समय आलस्य, भारीपन, नींद या सुस्ती भी रहती है, तो आयुर्वेद इसे किस ज्वर की दिशा में देखने की बात करता है, इसकी बात करूंगी मैं अगले भाग में। इतने आप इस रील को सेव करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।